हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छा खासा चल रहा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया इंडिया नेशनल मूवमेंट का एक पार्ट है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और बीपीएससी के लिए, खास करके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह टॉपिक हो जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल होम रूल लीग आंदोलन, लीग आंदोलन हो जाएगा। हमेशा बीपीएससी ने कई बार यह प्रश्न पूछा है, इससे रिलेटेड बीपीएससी ने कई बार सवाल पूछा है। जैसे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो होम रूल शब्द जो है, यह होम रूल शब्द लिया गया आयरलैंड से लिया गया है। होम रूल जो शब्द है, यह शब्द लिया गया कहाँ से? तो यह शब्द आयरलैंड से लिया गया है। यह शब्द जो है, यह शब्द लिया गया आयरलैंड से, है ना। आयरलैंड से यह शब्द लिया गया और आयरलैंड के एक नेता थे, है ना, जिनका नाम था रेडमंड। एक नेता थे जिनका नाम था रेडमंड, और यही रेडमंड ने ही मतलब आयरलैंड में होम रूल लीग का गठन किया, इसका स्थापना किया। और इसी के तर्ज पर आयरलैंड में होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी, इसी के तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा भारत में होम रूल लीग का गठन किया गया। ठीक है, एकदम क्लियर। तो यह शब्द जो लिया गया है ना, आयरलैंड से लिया गया है। और प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। यह प्रथम विश्व युद्ध का काल है। इसी समय एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत में प्रारंभ किया गया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने आयरलैंड के तर्ज पर ही 23 अप्रैल 1916 को पूना में इन्होंने होम रूल लीग का गठन किया, है ना। उसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग का गठन किया, है ना। ये होम रूल लीग का गठन होता है। होम रूल लीग के गठन का एक उद्देश्य है, क्योंकि दुनिया के जितने भी संगठन का निर्माण हुआ, जितने भी संगठन बने, है ना, जितने भी संगठन बनते हैं, उन संगठनों का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना। क्योंकि उद्देश्य से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, तो उद्देश्य देख लीजिए। यानी कि होम रूल लीग का जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य होता है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, है ना, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से, रहते हुए संवैधानिक तरीके से, है ना, संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त किया जाए, स्वशासन को प्राप्त किया जाए। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, क्या उद्देश्य है होम रूल लीग का? उद्देश्य क्या है? होम रूल लीग का गठन तो किया गया, तो गठन कोई ना कोई उद्देश्य से किया गया होगा। तो यह इसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त किया जाए, इसका उद्देश्य था। होम रूल लीग का यह उद्देश्य हो जाता है, और यही वजह है कि तिलक साहब ने, बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल है ना 1916 को इन्होंने होम रूल लीग का गठन पूना में किया। इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 को इन्होंने पूना में किया, और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए
यानी कि होम रूल लीग का प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए जोसेफ बैटिस्टा को। जोसेफ, है ना, जोसेफ बैटिस्टा नाम है इनका, जोसेफ बैप्टिस्टा, बैप्टिस्टा इंपॉर्टेंट है ना। इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। होम रूल लीग के जो प्रथम अध्यक्ष बने उनका नाम है जोसेफ बैप्टिस्टा, और यहीं पर इसके सचिव बनाए गए, है ना, एनसी केलकर को बनाया गया। इसी समय सचिव बनाए गए एनसी केलकर को, एनसी केलकर को, एनसी केलकर को इसका सचिव बनाया गया। यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग का गठन हुआ। होम रूल लीग के गठन पूना में इन्होंने किया, और इसी समय इसका प्रथम अध्यक्ष बनाए गए जोसेफ बैप्टिस्टा को, और इस समय इसके सचिव बने एनसी केलकर, सचिव यहाँ पर बनते हैं। इतना ही नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने जिस संगठन का निर्माण किया उसके अन्य सदस्य भी थे। जैसे अन्य सदस्यों में अगर हम लोग देखें, अन्य सदस्यों में, तो अन्य सदस्यों में हो जाएंगे जीएस खाबड़े, यहाँ पे हो जाएंगे, है ना, जीएस खापड़े नाम हो जाता है इनका, खापड़े, है ना, ये सारा नाम याद रखिएगा। दूसरा नाम हो जाएगा बीएस मुंजे, बीएस मुंजे नाम होता है इनका, मुंजे। और नेक्स्ट नाम हो जाता है आरपी करिंडकर, है ना, आरपी करिंडीकर नाम होता है, करिंडीकर, है ना। ये अन्य सदस्यों में शामिल थे। होम रूल लीग के अन्य सदस्यों में जीएस खापड़े थे, बीएस मुंजे थे, और आरपी करिंडीकर हो जाते हैं यहाँ पर। इतना ही नहीं, बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग का गठन हुआ था उसका प्रभाव क्षेत्र जो पूछा जाता है, कि कौन कौन जगहों पर इनका प्रभाव रहा, तो प्रभाव क्षेत्र रहा है यहाँ पर कर्नाटक रहा है। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का क्षेत्र जो रहा है जहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा वह कर्नाटक हो गया। और कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में, यानी कि बम्बई को छोड़कर, है ना, बम्बई को छोड़कर यह प्रभाव कहाँ पर रहा, महाराष्ट्र में रहा। उसके बाद मध्य प्रांत में, और मध्य प्रांत के बाद बरार के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दिया। यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दिया। यानी कि 1917 में बाल गंगाधर तिलक ने नासिक में पहली वर्षगांठ इसका मनाई। 1917 में, है ना, 1917 में नासिक क्षेत्र में जो महाराष्ट्र में है, इसी नासिक में इस होम रूल लीग का प्रथम वर्षगांठ मनाया गया। पहली वर्षगांठ मनाई गई होम रूल लीग का। कब? 1917 में मनाया गया। इतना ही नहीं, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो उनका पत्रिका था बाल गंगाधर तिलक का जिसका नाम है मराठा और केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग अवधारणा को बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्पष्ट किया, है ना। इनका ये पत्रिका है मराठा और केसरी पत्रिका के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की अवधारणा को स्पष्ट किया। अवधारणा को इन्होंने क्या कर दिया? बहुत ही स्पष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, पूरे देश में दौरा किया। बाल गंगाधर ने पूरे देश में दौरा करने के बाद इन्होंने यह पाया और इन्होंने ये बात कही कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। पूरे दौरा करने के बाद, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे एनी बेसेंट भारत में 1893 ईस्वी में भारत आती है। 1893 में एनी बेसेंट भारत आती है और एनी बेसेंट ने
है ना, एनी बेसेंट ने, है ना, मतलब एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का गठन किया सितंबर 1916 में। सितंबर 1916 में इन्होंने मद्रास में इसका गठन किया, होम रूल लीग का, है ना, जिसके संस्थापक एनी बेसेंट थे और इसके सचिव बनाए गए, सचिव इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बीबीआई है, याद रखना जरूरी है, इसके सचिव बने जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल इसके सचिव बनाए गए, जो एनी बेसेंट ने जिस होम रूल लीग का गठन किया था। और इसका गठन सितंबर 1916 में हुआ मद्रास में, 1916 में मद्रास में हुआ, जिसके सचिव बनाए गए, है ना, जॉर्ज अरुंडेल को बनाया जाता है। और इतना ही नहीं, उनको ये बात समझ में आ गई, एनी बेसेंट को ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर खास करके, है ना, स्वशासन प्राप्त किए बिना, उन्होंने ये बात कही थी कि स्वशासन, है ना, स्वशासन प्राप्त किए बिना कोई भी आदमी, स्वशासन प्राप्त किए बिना, प्राप्त लिख लीजिए, प्राप्त किए बिना कोई भी आदमी वास्तविक प्रगति नहीं कर सकता, वास्तविक, है ना, प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने ये बात कही थी कि अगर वास्तविक प्रगति करना है तो शासन को प्राप्त करना होगा, स्वशासन को प्राप्त करना होगा। ये बात एनी बेसेंट ने कही थी और यही वजह था कि इस स्वशासन आंदोलन को आरंभ भी एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। और यह स्वशासन का आरंभ इन्होंने 2 जनवरी, यानी कि कह सकते हैं कि स्वशासन का इन्होंने आरंभ किया इन्होंने कब, तो 2 जनवरी 1914 को, 2 जनवरी 1914 को यह प्रारंभ हुआ। और उन्होंने एक पुस्तक लिखा, एक पत्रिका लिखा, जो साप्ताहिक पत्रिका थी एनी बेसेंट का, जिसका नाम था कॉमनवेल्थ, जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में बार बार। स्वशासन आरंभ 2 जनवरी 1914 को इन्होंने प्रारंभ किया था और ये कॉमनवेल्थ पत्रिका के माध्यम से इन्होंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करने की बात की। और यही वजह था कि इनको लगा कि भारत में जब तक, है ना, भारत में जब तक धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती, जब तक राष्ट्रीय शिक्षा नहीं मिल जाती, जब तक सामाजिक संरचना ठीक नहीं हो जाता, जब तक राजनीतिक सुधार नहीं हो जाता, स्वशासन की प्राप्ति हो ही नहीं सकता है। और ये बात किसने कहा? एनी बेसेंट ने कहा, एनी बेसेंट ने। और यही वजह था, है ना, कि इसमें बहुत ऐसे नेता थे जो एनी बेसेंट के अखिल भारतीय होम रूल में शामिल हो गए थे, सदस्य के रूप में थे। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, ये एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सदस्य थे। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, सब किताबों में सब जगह नहीं मिलेगा, पूरे डिटेल्स में अगर प्रश्न का स्तर बीपीएससी के द्वारा कितना भी बढ़ा दिया जाए, होम रूल लीग से संबंधित आपका प्रश्न कितना भी कठिन से कठिन पूछा जाए, आप यहाँ से बना लेंगे। और यही वजह है कि टॉपिक को हमने अलग अलग करके क्लिप में कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सही करके आए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आए, है ना। 2-4 लाइन में इसको समाप्त किया जा सकता था, लेकिन बात यह है कि जब होम रूल लीग के संदर्भ में जब गहराई में जाकर के आपसे प्रश्न बीपीएससी चैलेंजिंग बनाता है, तो चैलेंजिंग जब प्रश्न बनाएगा आपसे, तो हो सकता है कि जब तक आप गहराई से नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रश्नों को बना नहीं पाएंगे। अब जब आप इस सेशन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जब पढ़ लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि जो भी विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके होम रूल लीग के संदर्भ में,
अब सारे के सारे सवाल आपसे बनेंगे, छूटेंगे भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, पूछा जा सकता है कि मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, है ना, क्या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाए गए होम रूल लीग के सदस्य थे या एनी बेसेंट के बनाए गए अखिल भारतीय होम रूल लीग के सदस्य थे। तो ये एनी बेसेंट के बनाए गए होम रूल लीग के जो सदस्य हैं यही सदस्य लोग थे। और इतना ही नहीं, एनी बेसेंट के समय में ही, है ना, होम रूल लीग में सबसे ज़्यादा सहायता और सबसे ज़्यादा प्रमुख योगदान जो है वह प्रमुख योगदान दिया किसने? सुब्रमण्यम अय्यर ने प्रमुख योगदान दिया, है ना। होम रूल लीग में सबसे ज़्यादा प्रमुख योगदान दिया था सुब्रमण्यम अय्यर ने। सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, है ना, अय्यर के द्वारा सबसे ज़्यादा योगदान दिया गया। हो सकता है ये सवाल आपसे पूछे भी। और इतना ही नहीं, कॉमनवेल्थ जो साप्ताहिक पत्रिका है इसके बारे में चर्चा हमेशा मिलता है, हमेशा पूछा जाता है। और एनी बेसेंट के द्वारा एक और, है ना, पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है न्यू इंडिया का रचना भी एनी बेसेंट के द्वारा यहाँ पर किया गया। और इतना ही नहीं, एक चीज़ और भी देखिएगा, जब एनी बेसेंट को, है ना, एनी बेसेंट का विरोध होने लगा, क्योंकि इन्होंने अपने आंदोलन को उस लेवल तक पहुंचा दिया था, उस लक्ष्य तक पहुंचा दिया था जहां ये चाहती थी, है ना, जहां तक ये चाहती थी उस लेवल तक इन्होंने उसको पहुंचाया था। लेकिन एक चीज़ और भी था, एनी बेसेंट जो है ना, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी। प्लस पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। यानी कि कह सकते हैं एनी बेसेंट जो है भारत की, है ना, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का ये विरोधी थी, है ना। इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत VBI हो जाता है। और इसी समय नरम दल थोड़ा कमज़ोर हो गए। जैसे ही नरम दल कमज़ोर हो गए, उग्रवादी आंदोलन का प्रवेश राजनीति में होने लगा। और जैसे ही राजनीति में प्रवेश होता है, एनी बेसेंट को इसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इनके जो चाहने वाले जो लोग थे, होम रूल लीग के सदस्यों के द्वारा इसका विरोध जताया गया। एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के पहले ही अंग्रेजी सरकार के द्वारा एनी बेसेंट को क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। तब जाकर के 1917 में एनी बेसेंट को कलकत्ता, 1917 में एनी बेसेंट यहाँ पर, है ना, एनी बेसेंट यहाँ पर कलकत्ता कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं, कलकत्ता। और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत में पहला कांग्रेस की अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष बनने वाले कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ एनी बेसेंट को, एनी बेसेंट को प्राप्त हुआ। और यह उनको 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता के तौर पर मिला। यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनती हैं, है ना, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। और इसी समय, और यही वजह है कि प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सा, है ना, यानी कि ये सवाल पूछा जाता है, 2-3 तरीके से इसको पूछा गया है अभी तक BPSC के द्वारा। पूछा जाता है कि भारत में पहली वह कौन महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की, है ना, वह भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी, है ना, जिनको कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो देखिए, पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती है, लेकिन पहले कांग्रेस भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू हो जाएंगी, है ना। ये सरोजनी नायडू हो जाती हैं और ये भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं। और इनको अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है 1925 में कानपुर अधिवेशन में। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता ये करती हैं सरोजनी नायडू, है ना। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जब 1917 में, है ना, जब इनको 1917 में कलकत्ता में
जब पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने का जब सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब इन्होंने इसी मंच से ये बात कही थी, इसी मंच से ये बात कही थी कि भारत अब, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, भारत अब, है ना, अनुग्रहों के लिए नहीं, अनुग्रहों के लिए नहीं, अनुग्रहों के लिए नहीं, है ना, बल्कि अपने भारत अब अनुग्रहों के लिए, अनुग्रहों के लिए अपने घुटने पर, है ना, अपने घुटने पर नहीं, बल्कि अधिकारों के लिए, बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। ये कोटेशन है, हो सकता है ये आपसे पूछा जा सके, इसलिए मैंने लिखा, भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं, बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। पूछा जा सकता है कथन के रूप में कि यह कथन निम्न में से किनका है। और यही वजह था कि इस समय भारत सचिव थे, इसी समय भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, भारत सचिव थे, है ना, भारत सचिव कौन थे? तो मॉन्टेग्यू थे, मॉन्टेग्यू। और मॉन्टेग्यू ने, है ना, ब्रिटिश संसद में, है ना, ब्रिटिश संसद में क्या किया? उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात कर दी। यहीं पर उत्तरदायी शासन को प्राप्त करने की, है ना, प्राप्त करने की बात कर दी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो परिणाम स्वरूप 20 अगस्त 1917 को एनी बेसेंट ने लीग को समाप्त करने की ही घोषणा कर दी। यहाँ पर लीग को समाप्त करने की इन्होंने क्या कर दिया? घोषणा कर दिया कि अब इसको समाप्त कर दिया जाए। जैसे में एक चीज़ और भी रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं, है ना, ठीक। होम रूल लीग आंदोलन, यह होम रूल लीग आंदोलन जो है, यह शब्द जो लिया गया आयरलैंड से, और आयरलैंड के एक समाजवादी कहे तो एक आयरिश नेता थे जिनका नाम था रेडमंड, और रेडमंड ने ही सबसे पहली बार अपने कंट्री में, आयरलैंड में होम रूल लीग का गठन किया था, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होकर के बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने आयरिश आंदोलन के तर्ज पर ही भारत में होम रूल लीग का गठन किया। और होम रूल लीग का गठन बाल गंगाधर तिलक ने 23 अप्रैल 1916 को पूना में किया, और 5 महीने के बाद एनी बेसेंट के द्वारा इसका स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में किया जाता है, जिसका उद्देश्य है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना, इसका उद्देश्य होता है ना। और इसी उद्देश्य के से प्रभावित होकर बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 को कर दिया। कहाँ पर? पूना में इसकी स्थापना कर दी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा बनाए गए और इसके सचिव बने एनजी केलकर बनते हैं। इतना ही नहीं, इसके सदस्य बनाए गए जीएस खापड़े को और बीएस मुंजे को और आरपी करंडी इसके सदस्य बनाए जाते हैं। और इस समय बाल गंगाधर तिलक का जो प्रभाव क्षेत्र था, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जो मुंबई को छोड़ करके मध्य प्रांत और बरार में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया। इतना ही नहीं, 1917 में हम लोग देखेंगे तो 1917 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नासिक में इस लीग का पहली वर्षगांठ मनाई गई, और ये मराठा और केसरी जो उनके द्वारा लिखा गया पत्रिका है, उसमें इस होम रूल लीग की अवधारणा को बहुत स्पष्ट तरीके से जनता के सामने लाया गया। उसके बाद एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग, अखिल भारतीय होम रूल लीग का गठन करती है, जिसके संस्थापक एनी बेसेंट और इसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाया जाता है। इन्होंने ये बात कहा था कि स्वशासन प्राप्त किए बिना, यानी कि स्वशासन प्राप्त किए बिना कोई भी इंसान, कोई भी
प्रगति, वास्तविक जो प्रगति है, वास्तविक प्रगति नहीं हो सकता। और यही वजह था कि उन्होंने स्वशासन को आरंभ किया 2 जनवरी 1914 में। और इसी समय कॉमनवेल्थ पत्रिका में इन्होंने इसको सबसे ज़्यादा स्पष्ट तरीके से जनता के सामने, जनमानस के सामने स्पष्ट तरीके से रखा। और इसमें धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, राजनीतिक, सामाजिक सब चीज़ के बारे में उन्होंने क्लियर तरीके से, ओपन तरीके से समझाया कि इसकी प्राप्ति होना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और इसमें यानी कि एनी बेसेंट के द्वारा जो अखिल भारतीय होम रूल लीग का जो गठन किया जाता है, इसके मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू इसके सदस्य बनाए जाते हैं। और कॉमनवेल्थ के बाद इन्होंने न्यू इंडिया पत्रिका का प्रकाशन भी कराया एनी बेसेंट ने। और इस होम रूल लीग के गठन में सबसे ज़्यादा योगदान सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा दिया जाता है। एक चीज़ और भी था जो बीबीआई मैंने कहा था, एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थे, है ना। 1917 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की और भारत में यानी कि कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनने का सौभाग्य एनी बेसेंट को प्राप्त हुआ। इनका कथन था, इसी मन से इन्होंने कहा कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर क्या है, खड़ा है। और इसी समय भारत सचिव मंटेग्यू ने ब्रिटिश संसद में उत्तरदायी शासन को प्राप्त करने की बात कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग का है ना समाप्त करने की घोषणा ही कर दिया। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।